नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की दुनिया में। आज मैं अपना सारा रिकॉर्ड को मेंटेन करने जा रही हूँ। जितने भी बीओ रिकॉर्ड होता है, जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वो हमारे रजिस्टर में जो है हमें उसे मेंटेन करना होता है। कोई भी ट्रांज़ैक्शन हो या फिर कोई भी डाक आया हुआ हो, डेली का जो है वो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। लेकिन मैंने एक गलती किया है, वो ये कि अभी मेरा 1 वीक से ज़्यादा हो गया है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है, तो जो कि गलत बात है। रोज़ डेली करना चाहिए कि कोई गड़बड़ ना हो। और ये हमेशा रिकॉर्ड रहना चाहिए कि कभी भी इन फ्यूचर आपका जो कोई दिक्कत होता है तो उसकी वजह से वो रहता है। और कभी भी आपके जो एसडीआई हैं और ओवरसियर हैं वो मुआयना भी करते हैं इस चीज़ का। वो आते हैं तो वो देखते हैं कि आपका रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, आपका कैश जो है जितना बीओ बैलेंस है वो है कि नहीं, वो हर चीज़ मतलब सही है कि नहीं वो देखते हैं। तो इसलिए भी सब सही रहना चाहिए। एसडीआई साल में 1 बार चेक करते हैं, आते हैं मुआयना करने के लिए। और जो ओवरसियर है वो 3 महीने पे, 6 महीने पे ऐसे आते हैं। तो इस वजह से भी हमारा रिकॉर्ड जो है वो हमेशा सही रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। कभी कुछ दिक्कत भी हो तो सब क्लियर रहना चाहिए। हमारा जो काम है वो सब क्लियर रहना चाहिए, साफ-सुथरा रहना चाहिए, इसलिए भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आज मेंटेन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे क्या लिखा जाता है। अगर आप लोग नए हैं, जो नए सेलेक्टेड हुए हैं और आपको जानना है कि कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, तो आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है? देख सकते हैं ये हमारा बीओ अकाउंट है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस अकाउंट बुक है ये। इसमें सारे जो है ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं, जैसे या फिर आरडी अकाउंट, एसबी अकाउंट, किसी में भी जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1 जनवरी 1 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का है। ये 1 साल का होता है। इसमें ये 1 ईयर का है, ये इस बार 2025 का है। जब ये खत्म हो जाएगा तो मुझे न्यू मिलेगा, ठीक है? और शायद मैं यहाँ से चली भी जाऊँ तो शायद न्यू नहीं भी मिलेगा किसी और। तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्च का है, मार्च 2025। ये अकाउंट बुक है। ऐसे इतना बड़ा-सा होता है, इधर पूरा और इधर। इधर जितने भी डिपॉज़िट होते हैं वो इधर होते हैं और जितने भी विथड्रॉ होते हैं वो इधर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, यहाँ से कैश अगर आया आपका एसओ से तो ये लिखेंगे, आरडी लिखेंगे। बुकिंग अगर कुछ हुआ है तो जितने भी बुकिंग का प्राइस है वो लिखेंगे। एसबी, अगर एसबी में डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे, एसएसए में हुआ तो यहाँ पे, आईपीपीबी में हुआ तो यहाँ पे। और ये जितने भी यहाँ पे हुए हैं, है ना? जितने भी यहाँ पे हुए हैं ट्रांज़ैक्शंस, उस सबको ऐड करके जो टोटल है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका विथड्रॉ सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आईपीपीबी में विथड्रॉ हुआ है तो यहाँ पे, एसबी में विथड्रॉ हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब जितने भी विथड्रॉल होते हैं सारे को, अगर कैश आप एओ भेजे हुए हैं, कैश एसओ में भेजे हुए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। जितने भी अगर कैश ज़्यादा हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा होता है तो आपको भेजना होता है। तो यहाँ पे टोटल करके अब जो टोटल बनेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, हैं? यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी टोटल, इसके बाद सिग्नेचर। तो ये ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये ऐसे मेंटेन करना होता है। अगर किसी दिन हॉलिडे है तो आप रेड कलर से ऐसे दिखा सकते हैं, इस दिन हॉलिडे। तो ये अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना है। देख सकते हैं कितना बड़ा है टोटल, बहुत बड़ा-सा ये। ये अकाउंट बुक हो गया, इसमें आरडी, एसबी हर चीज़ का डिपॉज़िट हुआ है। तो इसमें तो डिपॉज़िट होगा ही, इसके अलावा इन सारे स्कीम्स का एक अलग-अलग रजिस्टर भी होता है, जिसमें कि हमें फिर से वहाँ पे भी मेंटेन करना होता है विद अकाउंट नंबर, डिटेल, कितना डिपॉज़िट हुआ, कितना विथड्रॉ हुआ, आपका लास्ट डेट ऑफ ट्रांज़ैक्शंस क्या है, जितने भी डिटेल्स हैं वो सबके अलग-अलग जर्नल होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अलग-अलग जर्नल होते हैं। तो ये हमारा जैसे कि यहाँ पे है आरडी, तो यहाँ पे जितने भी, जैसे ये ₹500 यहाँ पे जमा हुए, तो अब इसका सारा डिटेल हमारे आरडी जनरल में भी जमा होगा। तो ये हो गया हमारा आरडी जनरल, जो कि 23/5/2024 से चलता आ रहा है। अब आगे जब तक चलेगा, अभी अभी बाकी है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पेज है, तो ये जब तक चलेगा तब तक का यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे है आरडी। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा एसबी जनरल, ये है ये हो गया हमारा एसए जनरल। ये 5/4/2025 से है, जो कि अब आगे जितना भी चलेगा ये भी हमारा अभी काफ़ी है, अभी पेज है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तो ये जब तक चलेगा तब तक यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हो गया एसएसए, ये हो गया आरडी। और ऐसे ही एसबी भी है। और एसबी के अलावा आपका टीडी या फिर आरपीएलआई, हर चीज़ का आपका जो है वो बीमा वगैरह सब चीज़ का आपका जनरल होता है, जिसमें कि आपको मेंटेन करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसका फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो कि कैसा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेट लिखना होता है, ये किस डेट में जमा हुआ है, ठीक है? अब जैसे ये किस चीज़ का है, ये एसएसए का है, तो यहाँ ड्रॉ तो होगा नहीं, इसमें सिर्फ डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम अकाउंट नंबर लिखेंगे। अकाउंट नंबर ये जैसे छोटा-सा है, आप इसमें लिख सकते हैं, इतना बड़ा अकाउंट नंबर। इसके अलावा यहाँ पे है अब हर बार
जमा की रकम, मतलब जितना भी डिपॉज़िट हुआ है आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपका है हर बार निकाली की रकम जिसमें खाता बंद करने का ब्याज शामिल है, मतलब कि इसमें निकासी कुछ होगा ही नहीं, तो इसको हमें खाली छोड़ देना है। इसके बाद प्रत्येक लेन-देन के बाद शेष बैलेंस, तो जब हम यहाँ पे डिपॉज़िट करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे ₹500 डिपॉज़िट किया है और पहले से ₹500 था, तो अब टोटल हो गया हमारा 1000, तो अब यहाँ पे हम लेन-देन के बाद का लिख देंगे ₹1000। यहाँ पे अंतिम ले मतलब डीएलटी, डेट ऑफ लास्ट ट्रांज़ैक्शन, जितने भी जो लास्ट ट्रांज़ैक्शन जो हुआ है, वो किस डेट में हुआ है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। अगले लेन-देन का नहीं, क्योंकि अगले वो कभी भी आ सकते हैं, तो वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डीएलटी लिख के और यहाँ पे हमें अपने साइन कर देना है और यहाँ पे मोहर या फिर सिग्नेचर कर देना है, ठीक है? तो ये आपका हो गया फॉर्मेट। ऐसा ही एसबी का जनरल है, तो एसबी में क्या करना है, सेम यही चीज़ होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि जब आपका विथड्रॉ करेंगे आप, तो यहाँ पे डिपॉज़िट में ना करके आप यहाँ पे विथड्रॉल में भी लिखेंगे और सब कुछ सेम रहेगा। विथड्रॉ होगा तो यहाँ पे लिखेंगे और अगर डिपॉज़िट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे और इसके अलावा सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे ये आरडी है ना? तो ये आरडी का भी फॉर्मेट यही है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही है। जो है सबका जनरल होगा, सबको मिलेगा और अगर नहीं मिला है, कुछ अलग है, थोड़ा-सा भी चेंज है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन आप फॉर्मेट देख सकते हैं, अगर आप लोग नए हैं, जितने भी नए जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम जो भी हैं सेलेक्टेड हुए हैं, तो ये नहीं जानिए कि अगर आप एबीपीएम हैं, तो आपको नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि वो सिंगल हैंडेड हो, तो आप एबीपीएम हैं, तब भी आपको बीपीएम का काम करना पड़ सकता है, तो आपको ये सारे काम करने हैं और अगर आप बीपीएम हैं, तो आपको तो फिर करना ही है। तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज़, मेन चीज़ होता है कि जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हैं ना, 4-5 रिकॉर्ड होते हैं जो आपको डेली करना होता है। ये ट्रांज़ैक्शंस वाले सारे अकाउंट बुक में नहीं भी ट्रांज़ैक्शन होगा ना, जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, इस डेट में कोई ट्रांज़ैक्शंस नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम इसमें लिखेंगे नहीं, लिखेंगे। यहाँ पे ओबी लिखेंगे, नहीं हुआ तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डैश लिख देंगे, पूरा ब्लैंक है। टोटल इतना ही बच गया, इधर भी कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है, यहाँ तो हो गया, इसमें नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, तो चलो ठीक है, फिर यहाँ भी इतना ही बच गया, फिर यहाँ भी सिग्नेचर। मतलब कि करना है, मेंटेन करना है, हो या ना हो मेंटेन करना है। एक तो अकाउंट हो गया, इसके अलावा जो है वो हो जाता है, एक होता है डाक का, जितने भी डाक आते हैं, जितने भी लेटर वगैरह आते हैं, तो उसका भी एक जनरल होता है, उसमें भी हमें लिखना होता है विथ उसका जो रजिस्ट्री नंबर है, नेम और विलेज नेम और जो कस्टमर का साइन वगैरह है वो करवाना होता है। तो एक वैसा हो जाता है। फिर आपका जो जितने टाइप्स के अलग-अलग स्कीम्स हैं, तो उन सब का भी एक-एक जनरल हो जाता है। ये कुछ हैं जो आपको डेली ही फिल अप करने होते हैं, डेली मेंटेन करना होता है। मेरा 1 वीक हो गया है, तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, 1 दिन का नहीं, 1 वीक से ज़्यादा का करना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिला हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।